उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अंबेडकर जयंती के दिन एक कार्यक्रम में मंजनपुर से विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत के मंदिरों में इतनी ही ताकत है तो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। ये रिपोर्ट देखिए। इंद्रजीत सरोज की बात सुनकर राजा भैया को आया जबरदस्त गुस्सा। कभी इंद्रजीत का दिया साथ, अब उन्हीं की स्टैंड के खिलाफ जाकर बोल रहे। लोकसभा चुनाव का वो दौर था जब इंद्रजीत सरोज अपने बेटे और सांसद पुष्पेंद्र सरोज को जीत दिलाने के लिए रास्ते की तलाश में थे। तब कौशाम्बी में विनोद सोनकर की राजनीति धार थी। इंद्रजीत को मालूम था बिना राजा भैया की मदद के बिना उनका बेटा पुष्पेंद्र सरोज जीत नहीं सकता है। फिर क्या था, राजा भैया के दरबार में इंद्रजीत सरोज ने अपने बेटे पुष्पेंद्र सरोज के साथ एंट्री मारी। हालांकि उसी दौरान विनोद सोनकर ने भी अपनी जीत को पक्की करने के लिए राजा भैया से साथ देने की अपील कर दी थी, लेकिन राजा भैया ने इंद्रजीत सरोज का साथ देना ठीक समझा। परिणाम ये हुआ कि पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी को जीतने में कामयाब हुए। पुष्पेंद्र सरोज अब कौशाम्बी से सांसद हैं, लेकिन उसी पुष्पेंद्र सरोज के पिता इंद्रजीत सरोज ने इस बार राजा भैया को ललकारा, उनके स्टैंड के खिलाफ बोल गए। वो जो सनातन धर्म के बारे में सोचते हैं उस पर चोट कर गए। बाबर वर्सेस राणा सांगा की लड़ाई में बाबर के साथ हो गए, जिस राणा सांगा के लिए राजा भैया रामजीलाल सुमन को कोस रहे कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा के विषय में जो अभद्र टिप्पणी की है वो सत्य से परे तो है ही, हर देशभक्त, हर राष्ट्रवादी के लिए बहुत ही कष्टप्रद है। राणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं, उन्होंने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी और जीती। महाराणा होते हुए भी युद्ध में सबसे आगे की पंक्ति में लड़ने वाले राणा सांगा ने शरीर पर 80 से ज्यादा घाव खाए। उनकी एक आंख और एक हाथ भी जाते रहे, लेकिन उनकी पीठ पर एक भी घाव नहीं था। तुष्टीकरण के चलते हमारे महानायकों को खलनायक और गद्दार कहा जा रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि औरंगजेब जैसे आतताई और बर्बर शासक का महिमा मंडन करने के लिए कुछ लोग अपने ही महानायकों को छोटा दिखाने की होड़ में लगे। कुंठित लोग राजनीतिक स्वार्थवश तुष्टीकरण के उद्देश्य से चाहे जो भी आरोप लगाएं, किंतु राणा सांगा देशभक्तों, राष्ट्रवादियों के लिए प्रातः स्मरणीय रहेंगे, सम्मान और श्रद्धा के पात्र रहेंगे। कैसी विडंबना है जिसने अपने पिता को कैद किया, भाइयों की हत्या करके कुत्तों को खिला दिया। ऐसे औरंगजेब को चाहने वाले भी इस देश में हैं, जो अपने ही महानायकों के गौरवशाली इतिहास को झुटला रहे हैं। इतिहास के सत्य पुनर्लेखन का युग आ चुका है। अब इतिहास की उसी गहराई में जाकर सपा विधायक इंद्रजीत सरोज कुछ इस तरह से रामजीलाल सुमन का साथ दे रहे हैं। इंद्रजीत सरोज कह रहे हैं, अगर भारत की मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में है। बाबा अपना मंदिर छोड़ करके सत्ता के मंदिर में विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते हैं। राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, जय भीम का नारा लगाइए तो आप आगे बढ़ेंगे। इंद्रजीत सरोज ने खुद को जय भीम का सच्चा अनुयायी बताते हुए कहा कि इस नारे की बदौलत वो 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री बने। तुलसीदास को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की और कहा कि तुलसीदास ने लिखा कि अगर कोई नीच जाति का व्यक्ति पढ़ लिख जाए तो वो सांप के दूध पीने जैसा होता है। सरोज यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने हमारे लिए बहुत कुछ लिखा है, लेकिन अकबर के समय रहते मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। अब जबकि सरोज ऐसी बात कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है राजा भैया को गुस्सा तो आया ही होगा।